प्रेमचंद जी की कालजयी रचना मंत्र। ये कहानी दर्शाती है कि वक्त सबसे बलवान होता है। ये वक्त की ही बात है, कब कौन किसके दरवाजे पे याचक बनकर खड़ा होगा, ये वक्त ही तय करता है। कभी अमीर को भी गरीब के दरवाजे पे कुछ मांगने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। यह वक्त का पहिया है, जब उल्टा चलता है तब गरीब अमीर से बिना कुछ मोल स्वार्थ के उसके जीवन में खुशी का मंत्र फूंक देता है, जैसा इस कहानी में होता है। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आता था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आके द्वार पे पड़ी हुई चिक से झांका। ऐसी साफ सुथरी ज़मीन पे पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कहीं कोई गुड़क न दे। डॉक्टर साहब को खड़ा देखकर भी उसमें कुछ कहने का साहस न हुआ। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज के कहा, कौन क्या चाहता है? डॉक्टर साहब से हाथ जोड़ के कहा, हजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से बीमार है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। कल सवेरे हम इस वक्त मरीज़ को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर ज़मीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा हजूर, 4 दिन से आंखें नहीं खोली हैं इसने। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पे नज़र डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, ये हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पे रख दी और रो के बोला, हजूर एक निगाह देख लें, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा हजूर, 7 लड़कों में यही एक बच्चा है हजूर, हम दोनों आदमी रो रो के मर जाएंगे सरकार, आपकी बढ़ती हुई दिन बंधु। ऐसे उजड़ देहाती प्राय रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाए रहते थे। किसी को सुनने नहीं, धीरे से चीख उठाई और बाहर निकल के मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा, हजूर की दया हो जाए, बड़ा दीन दुखी हूँ, उस संसार में कोई और नहीं है बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर न देखा। मोटर पे बैठे और बोले, कल सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उससे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। वह उन पुराने ज़मानों के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी की कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहता था। जब तक बूढ़े का मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उसी ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब पे यकीन था कि वो लौट आएंगे। फिर उसने कारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चल दी। चारों ओर से निराशा होकर डॉक्टर चड्ढा के पास आए थे। इनकी इतनी तारीफ सुनी थी, यहाँ से निराश होकर फिर किसी डॉक्टर के पास ना गए। किस्मत को ठोक लिया। उसी रात उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करते संसार में सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का ही एक आधार था, किसी का मुख देखकर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर अंधकार आर्त स्वर से रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया।
लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक साधारण बात न थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में भी उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का समय नियत था। इसी नियम से वह जौ भर भी न टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उसी समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का समय खूब समझते थे। उनकी संतान संध्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की, तीसरी संतान न हुई। इसीलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था, शील और विनय का पुतला था, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास पे कुर्सियां बिछी हुई थीं। शहर के कई रईस और हुक्म, एक तरफ कॉलेज के छात्र, दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान जमा था। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था। वही मुख्य एक्टर भी थे। इस समय वे एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर, नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगे हुए थे। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या इधर ही रहोगे। सभी उसे छोड़ते थे, चुहल करते थे। बेचारे को जरा दम मारने का अवकाश न मिलता था। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर पूछा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे भी दिखा दो। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिना, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिना ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा। मैं आज नहीं मानने वाली, तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिना और कैलाश दोनों सहपाठी थे, एक दूसरे के प्रेम से बंधे हुए थे। कैलाश को सांपों के पालन, खेलना और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों का एक मार्के का व्याख्यान दिया था। सांपों को नचा कर भी दिखाया था। प्राणीशास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए। यह विद्या उसने एक बड़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मर्ज था। इतना पता भर चल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी बूटी है तो उसे चैन न आता था। उसे लेकर ही छोड़ता था। यही व्यसन था। इस पर हजारों रुपए फूंक देता था। मृणालिना कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए उतनी उत्सुक ना हुई थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी। पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देख के सांप कितना चौंकेंगे। रात के समय उन्हें छेड़ना अच्छी बात नहीं है, उन्हें भी तो बहुत बुरा लगता है। इन बातों का उसे जरा भी ध्यान ना आया। कैलाश ने कहा, नहीं नहीं, कल ज़रूर दिखाऊंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी ना सकूंगा, कमरे में तिल रखने की भी जगह ना है। एक महाशय ने छेड़ कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते? जरा सी बात के लिए इतना टाला मटोली कर रहे हो। मिस गोविंद, हरगिज़ ना मानना, देखो कैसे न दिखाता है। दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया, मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली हैं, तभी आप इतना मिजाज करते हैं। दूसरी सुंदरी होती तो इस बात पर बिगड़ कर खड़ी हो जाती। तीसरे साहब ने तो और मजाक उड़ाया,
अजी बोलना छोड़ देती भला, कोई क्या बात है। इस पर इसका दावा है कि मृणालिनी के लिए ये जान छिड़कता है। मृणालिनी ने देखा कि यशोदे उसे रंग चढ़ा रहे हैं तो बोली, आप लोग मेरी वकालत न करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती, चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठट्ठा लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहें पर दिखाए भी तो कोई। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत को देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उनका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा। जो ही प्रीति भोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महुअर बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोल कर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह क्या कमाल था। ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते थे। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती रही, इन्हें गर्दन में न डालो, दूर से ही दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देख उसकी जान निकल जाती थी। पछताती थी, मैंने व्यर्थ ही इसको सांप दिखाने के लिए कहा, मगर कैलाश एक न सुनता था। प्रेमिका के सम्मुख अपनी सर्प कला का प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब पीछे हटने वाला था। एक मित्र ने टीका की, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए। कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप कोई दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए, लहर भी ना आए। इसके कांटे पर मंत्र नहीं है, इसके दांत दिखा दूं। मृणालिनी ने उसको हाथ पकड़ के कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। इस पर दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लेते हैं। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़ के कहा, नहीं साहब, अब आप देखो। दांत तोड़ के वश में किया तो क्या किया। सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि ना पहुंचेगी तो वह उसे हरगिज़ ना काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने शायद ये तमाशा करने का विचार से कहा, अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो। देखा गाना शुरू हो गया है, अब कोई चीज़ ना सुनूंगी। ये कहते उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों की शंका का समाधान करने का दम लिए बिना नहीं निकलना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़ के जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गईं। सांप ने अब तक उसके हाथों का ऐसा व्यवहार न देखा था। उसकी समझ में न आता था कि मुझे स्वयं क्या करना चाहिए। उसे शायद भ्रम हुआ कि यह मुझे मार डालना चाहता है, अतः वह अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब जोर से दबा दी। उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख लें। आया विश्वास? अब भी किसी को कोई शक है? मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह का स्थान कहाँ। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे ज़मीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहुआ क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली पे जोर से काटा और वहाँ से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहाँ मेज की दराज पे एक जड़ी बूटी रखी हुई थी, जिसे पीस कर लगा लेने से घातक से घातक विष भी रफू हो जाता था। मित्रों में हलचल पड़ गई।
हलचल पड़ गई और बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। वह उंगली का डसल भाग नश्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी बूटी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पियानो पे बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी। होठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका, फर्श पे बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। इतने में जड़ी पीस कर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया और हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसकी गर्दन गोद में रख ली। बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठाकर कहा, पर कुछ बोल न सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी बूटी कुछ असर करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़ के कहा, क्या बतलाऊं? मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नश्तर भी कुछ काम न करेगा। आधे घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जाती थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें पतरा गई थीं। हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे। मुख की कांति मलिन होती जा रही थी। नाड़ी का कोई पता न था। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे थे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक ओर सिर पीटने लगी, माँ अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वो नश्तर अपनी गर्दन पे मार लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है, अभी भी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया, अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गईं। ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अकल पे पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया। नश्तर लगा देता तो ये नौबत ना आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप ना पालो, मगर कौन सुनता है। बुलाइए किसी झाड़ फूक करने वाले को। मेरा सब कुछ ले ले, पर अपनी सारी जायदाद उसके पैरों में रख दूंगा। लंगोट बांध कर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश प्यारा कैलाश उठकर बैठ जाए। ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। एक महाशय को किसी झाड़ने वाले से परिचय था। वे दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देख के उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था वह कहाँ हुआ है? माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा? मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा? मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए? जीवन के नृत्य में तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उनकी नौका जलमग्न नहीं हो गई? जो ना होना था वह हो गया। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पे छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ करुण कुंदन और अश्रु प्रवाह थे।
शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग की तरफ ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना। एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता था। यही उनकी जीविका थी। उन्हें न किसी ने रोते देखा न हंसते। उनका सारा जीवन ऐसे ही कट जाता था। मौत द्वार पे खड़ी थी। रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत थी। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है, काम क्या करोगे? जाकर झगड़ू साहू से 10 सेर सन उधार ले आओ। उसके पहले के पैसे तो दिए ही नहीं है और उधार कहाँ से देगा? न देगा ना सही, घास तो कहीं ना गई। दोपहर तक क्या 2 आने की बिना काटूंगा? इतने में एक आदमी के द्वार पे आवाज़ दी, भगत भगत क्या सो गए? जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आके कहा, सुना डॉक्टर साहब, चड्ढा बाबू के लड़के को सांप काट लिया है। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू ना जो छावनी के बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ वही। शहर में हल्ला मचा हुआ है। जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिला के कहा, मैं नहीं जाता, मेरी भला जाए। वही चड्ढा है ना, खूब जानता हूँ। भैया लेकर उन्हीं के पास गया था। खेलने जा रहे थे। पैरों पे गिर पड़ा। एक नज़र देखे नहीं थे मगर सीधे मुंह से बात तक न की। भगवान बैठे सुन रहे हैं। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम क्या होता है। कई लड़के हैं? नहीं जी, यही तो एक लड़का था। सुना है, सब ने जवाब दे दिया है। भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। मैं तो उनके द्वार पे होता तो जो भी बात न पूछता। तो न जाओगे? हमने जो सुना था सो कह दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई। लड़का भी ठंडा हो जाएगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से, ज़रा तंबाकू ले लो, एक चिलम और पीऊँगा, अब मालूम होगा लाला को। सारी साहबी निकल जाएगी, हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया। जहाँ 6 चले गए वहाँ एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा के जो बंगला बनाया था, अब क्या करोगे? एक बार देखने जाओगे, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिया। तब चिलम पर तम्बाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहर होती तो मानो जाता भी। सवारी दरवाजे पे लाने आती तो भी न जाता। भूल नहीं गया हूँ। पन्ना की सूरत आँखों में फिर रही है। इस निर्दयी ने उसे एक नज़र देखा तक नहीं था। क्या मैं नहीं जानता कि वह नहीं बचेगा? खूब जानता था। चड्ढा भगवान नहीं था। उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस न जाता। खाली मन की दौड़ थी। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूँगा, क्यों साहब कहिए, क्या रंग है दुनिया के? दुनिया बुरा कहेगी पर कोई परवाह नहीं। छोटे आदमियों में तो सब ऐब हुए, बड़ों में कोई ऐब नहीं होता। देवता होते हैं।
भगत के लिए जीवन का पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रहा। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी ना हुआ कि सांप की खबर पाके वह दौड़ा ना हो। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप, लू सावन भादों की चढ़ी हुई नदी और नाले, किसी भी उसने कभी परवाह ना की। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था, निस्वार्थ, निष्काम। लेन देन का विचार ही कभी दिल में नहीं आता था। यह काम न था, जान का मूल कौन दे सकता। यह एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराश को उसने मंत्रों के जीवन से दान दिया था, पर आप वह घर से कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुनकर सोने जा रहा है। बुढ़िया ने कहा, तम्बाकू अंगीठी के पास रखी है, उसके भी 8.5 पैसे हो गए, देती ही ना थी। बुढ़िया यह कहकर लेटी। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया। अंत को लेट गया, पर यह खबर उसके हृदय पर बोझ की भांति रखी रही। उसे मालूम होता था कि उसके मन पर कोई बोझ है, उसको कोई चीज़ खाए जा रही है, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हों या पैरों में कीचड़ लग गया हो, जैसे कोई उसके मन में बैठा हुआ है, उसे घर से निकलने न दे रहा हो। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बात करते करते सोते हुए जरा सा खटका होता ही जागता। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोल दिया। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता हूँ कि कितनी रात हुई है। अभी बहुत रात है, सो जाओ। सो जाता हूँ, नींद नहीं आती। नींद काहे आवेगी, मन तो चड्ढा के घर पे लगा हुआ है। चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी कि वहाँ जाऊँ? वह आकर रो पड़े तो भी ना जाऊँ। उठो, तुम तो इसी इरादे से ही हो। नहीं रे, ऐसा पागल नहीं हूँ कि जो मुझे कांटे बोए उसके लिए फूल बोऊँ। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिया और फिर आकर बैठा, पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी कि बाजे की आवाज़ कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। आँख चाहे उपदेशक की हो, पर कान बाजे की ओर होते हैं। दिल में बाजे की ध्वनि गूंजती रहती है, शर्म के मारे जगह से नहीं उठती है। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक का था, पर हृदय उसे अभागे युवक की ओर थी, जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल विलंब घातक था। उसने फिर कबाड़ खोला, इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर भी न हुई। बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ, देखता था कि रात कितनी है। भला कै बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा है। अब क्या? अभी थाने से आ रहा हूँ। डॉक्टर चड्ढा के बाबू के बंगले के सामने से भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने भी सुना होगा, कीड़े ने छू लिया है, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाते तो शायद बच जाता। सुना है 10,000 तक का इनाम देने को तैयार है। भगत, मैं तो ना जाऊं, चाहे वो 10 लाख भी दे दें। मुझे 10,000 या 10 लाख लेना नहीं है। कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा हुआ है। चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह पर अपने आप में काबू नहीं रहता है, जबान से कुछ और निकलता था, वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन न था।
जिसने कभी तलवार न चलाई हो वह इरादा करके भी सामने वाले पर तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं। भगत लाठी खटखट करता लपका चला जा रहा था। चेतना रोकती थी पर उपचेतना उसे ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था, आधी राह निकल गया। भगत रुका नहीं, चलता चला गया। हिंसा ने क्रिया पे विजय पाई। मैं यूं ही इतनी दूर नहीं चला आया हूँ इस जाड़े पालने में मरने के लिए। आराम से सोया क्यों नहीं, नींद नहीं आती। ना सही दो चार भजन ही गाता, व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा चला आ रहा हूँ। चड्ढा का लड़का रहे या मरे मेरी बला से। मेरे साथ उसने कौन सा अच्छा सलूक किया है कि मैं उसके लिए मरूं। दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं। मुझे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। मगर उपचेतना ने उसके एक दूसरे रूप को धारण किया जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था। वह झाड़ फूक करने नहीं जा रहा, वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखना चाहता हूँ। किस तरह से सिर पीटते हैं, किस तरह से पछाड़े काटते हैं। वे लोग तो विद्वान होते हैं, सब्र कर जाते होंगे। हिंसा भाव को यो धीरज देता हुआ वह आगे बढ़ा जा रहा था। इतने में दो आदमी दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले जा रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। वही तो एक लड़का था। भगत के कान में आवाज़ पड़ी। उसकी चाल और तेज हो गई। थकान के मारे पाँव टूटते थे। शिरोभाग इतना बढ़ा जाता मानो अब मुंह के बल गिरेगा। इस तरह वह कई 10 मिनट और चला होगा। डॉक्टर साहब का बंगला नज़र आने लगा। बिजली की बत्तियां जल रही थी मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज़ आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। मुझे लगता देर तो नहीं हो गई। वह और तेज़ दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह शायद कभी इतना तेज़ न चला होगा। बस यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही है। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे। अब सभी रो रो के थक चुके थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रह कर आकाश की ओर देखते कि किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में जाए। सहसा भगत के द्वार पे पहुंचकर आवाज़ दी, डॉक्टर साहब। समझे कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन आना। आदमी को धुतकार दिया होता मगर आज बाहर निकल कर आए। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई है, पोपला मुंह है, भौंहों तक सफ़ेद हो गई थी, लकड़ी के सहारे काँप रहा था। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई? आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ी है कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना। इधर 1 महीना तो शायद मैं किसी को मरीज को देख ना सकूँगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसीलिए आया हूँ। भैया कहाँ है? जरा मुझे देखना है। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है। कौन जाने कब किस पे दया हो जाए। चड्ढा ने व्यथित स्वर से कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए हैं। जो कुछ होना था हो चुका है। बहुतेरे झाड़ने फूकने वाले आए, देख कर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती। हाँ, बूढ़े पे दया आ गई। अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुरा कर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। बाबूजी, ये नारायण चाहेगा तो भैया आधे घंटे में उठ खड़ा होगा। आप नाहक की दिल छोटा कर रहे हैं। जरा कहारों से कहिए पानी तो भरे। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गए थे। कहारों की संख्या अधिक न थी।
इसलिए मेहमानों को आते ही बाहर कुएं में पानी भर भर कर कहारों कहने को दिया। मृणालिनी कलसा ले लेके पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा रहा था और मंत्र पढ़ रहा था। मानो विजय उसके सामने खड़ी थी। जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता तब वह एक जड़ी कैलाश के सिर पर डाल देता और न जाने कितनी बार भगत को ने मंत्र फूका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण भी उसने अंगड़ाई न ली और पानी मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर गई। मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों से आंसू भरे पोंछने लगी। अब कैसी तबीयत है? एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक को एहसान मानने लगे। भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शन के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाके देखा तो भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा अभी तो यहीं बैठा चिलम पी रहा था। हम लोग तम्बाकू देने लगे तो नहीं ली। अपने पास से तम्बाकू निकाल कर भरी और पीने लगा। भगत लपका और घर की तरफ चला जा रहा था। बुढ़िया के उठने से पहले पहुंच जाऊं। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया। एक चिलम तम्बाकू का भी रवादार न रहा। नारायणी, मैंने सोचा था कि कोई बड़ी रकम दूंगा। चड्ढा, रात को मैंने नहीं पहचाना पर ज़रा साफ हो जाने पे पहचान गया। एक बार यही एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब तक याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज देखने से इनकार कर दिया था। आप उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी गिलानी हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिर के अपने अपराध की क्षमा मांगूंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया कि अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। कहानी बहुत ही भावुक थी और शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल था इसको। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।